क्या आपने कभी लोन लेने के बारे में सोचा है लेकिन ईएमआई कैलकुलेटर देख के ही कंफ्यूज हो गए? 5 लाख का लोन, 10 लाख का लोन, 15 साल का टेन्योर, इंटरेस्ट रेट 8.5%, 9%, 10%। आखिर हर महीने कितनी ईएमआई देनी होगी, कुल कितना पैसा वापस जाएगा और कौन सा लोन आपके बजट के हिसाब से सही रहेगा? अगर यही सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी की हेल्प से लोन और ईएमआई को आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, आपको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। स्वागत है आपका एआई की पाठशाला में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, चैट जीपीटी आपको लोन ईएमआई को समझने में मदद कर सकता है, अलग अलग ऑप्शन कंपेयर करने में हेल्प कर सकता है और कैलकुलेशंस एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन फाइनल लोन लेने का फैसला हमेशा बैंक की ऑफिशियल टर्म्स, इंटरेस्ट रेट, जरूरत पड़ने पर किसी योग्य फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के आधार पर ही करें। अब चैट जीपीटी ओपन कीजिए। अगर आपको लोन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट लिखिए, एक्सप्लेन हाउ लोन्स एंड EMI work in simple English using real life examples. Assume I am a complete beginner. अब AI क्या करेगा? AI आपको बताएगा कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, EMI कैसे बनती है, लोन का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। अब मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है और आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर EMI कैसे बदलेगी। ऐसे में चैट जीपीटी से पूछिए, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द EMI फॉर अ 10 लाख होम लोन फॉर 20 ईयर्स। एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट द मंथली EMI। शो मी एन एग्जाम्पल कैलकुलेशन एंड एक्सप्लेन ईच स्टेप। अब AI आपको सिर्फ नंबर्स नहीं बताएगा, बल्कि ये भी समझाएगा EMI बढ़ क्यों रही है या कम क्यों हो रही है। अगर आपको पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन में फर्क समझना है तो ये प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, कंपेयर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन इन सिंपल लैंग्वेज, एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट पीरियड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस यूजिंग अ कंपैरिजन टेबल। अब AI एक आसान कंपैरिजन तैयार कर देगा जिससे आपको तीनों लोन टाइप्स का फर्क आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए बैंक ने आपको दो अलग अलग लोन ऑफर्स दिए हैं, एक लोन 8.5% इंटरेस्ट पर है और दूसरा 9% पर। कौन सा बेहतर रहेगा? ऐसे में आप ये लिख सकते हैं, कंपेयर दीज टू लोन ऑफर्स एंड एक्सप्लेन विच वन मे कॉस्ट लेस ओवरऑल। ऑल्सो एक्सप्लेन वाई। अब AI आपको दोनों ऑप्शंस का डिफरेंस समझा देगा। हालांकि फाइनल कॉस्ट सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर नहीं बल्कि प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस पर भी डिपेंड कर सकती है। इसलिए ऑफर डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें। अगर आप अपनी मंथली इनकम के हिसाब से जानना चाहते हैं कि लगभग कितनी EMI कंफर्टेबल हो सकती है तो आप इस तरीके का प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, माई मंथली इनकम इज 60,000, एक्सप्लेन हाउ आई कैन एस्टिमेट अ कंफर्टेबल EMI बजट विदाउट अफेक्टिंग माई मंथली एक्सपेंसेस। अब AI आपको बजट प्लानिंग के बेसिक प्रिंसिपल समझाएगा ताकि आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के हिसाब से बेहतर प्लानिंग कर सकें। अगर EMI जल्दी खत्म करनी है तो ये प्रॉम्प्ट आपके बहुत काम आएगा, एक्सप्लेन हाउ पार्ट prepayment and increasing monthly EMI can reduce the overall interest paid on a loan. Use simple examples. अब AI आपको बताएगा प्रीपेमेंट करने से इंटरेस्ट कैसे कम हो सकता है और किन सिचुएशंस में इसका फायदा मिलता है। हालांकि प्रीपेमेंट रूल्स हर बैंक में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए लोन अग्रीमेंट जरूर पढ़ें। अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ है और EMI स्केड्यूल समझना चाहते हैं तो चैट जीपीटी से आप ये कह सकते हैं, एक्सप्लेन एन EMI रीपेमेंट schedule in simple language. What is the difference between principal repayment and interest repayment? अब AI आपको आसान भाषा में बताएगा कि शुरुआती EMI में इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों होता है और धीरे धीरे प्रिंसिपल का हिस्सा कैसे बढ़ता जाता है। तो देखा आपने, अब लोन और EMI जैसी मुश्किल लगने वाली चीज़ें भी आसान हो सकती हैं। चैट जीपीटी की हेल्प से आप EMI का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, अलग अलग लोन्स कंपेयर कर सकते हैं, इंटरेस्ट कैसे काम करता है ये जान सकते हैं, लोन डॉक्यूमेंट्स आसान भाषा में पढ़ सकते हैं और अपने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी AI सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए भी एक शानदार टूल बन सकता है। तो आई होप आज की AI क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आप अगली बार
सीखना चाहते हैं कि एआई से बजट प्लानिंग कैसे करें, एआई से टैक्स और आईटीआर की बेसिक कैसे समझें, एआई से एक्सेल का काम कैसे आसान करें या एआई को अपना पर्सनल फाइनेंस असिस्टेंट कैसे बनाएं, तो एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं मोहिनी सिंह, मिलते हैं अगली एआई की पाठशाला में।